नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीरज है और आज हम बात करने वाले हैं बैंक आधार सीडिंग के बारे में। दोस्तों, बैंक आधार सीडिंग क्या है ये पहले समझ लीजिए। दोस्तों, आप लोग का अगर 5 भी अकाउंट है तो उसमें एक ही अकाउंट में आपका आधार सीडिंग होता है, जिसको कि डीबीटी लिंक कहते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जिसको कि कहा जाता है। दोस्तों, तो अब दोस्तों समझ लीजिए कि अगर आप सहारा का पैसा अगर आप ले रहे हैं तो इसमें जो सबको सख्त बोला गया है कि आपको जो सो डीबीटी लिंक होना चाहिए आपके खाते में, तभी जो है आपको पैसा मिलेगा। या दोस्तों, आप जो है सो कोई भी स्कॉलरशिप का पैसा ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी स्कॉलरशिप का पैसा आ रहा है तो आपको डीबीटी लिंक होना अनिवार्य है। क्योंकि देखते हैं कि डीबीटी लिंक अगर नहीं रहता है तो बहुत सारे फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाता है, जो कि आपका अकाउंट वैलिड नहीं रहता है। इसके लेकर जो है यहाँ पे डीबीटी लिंक होना अनिवार्य है। तो दोस्तों, आपको किस प्रकार से करना है ये चीज़ आपको जानकारी हम दे देते हैं, क्योंकि आपको 2 प्रोसेस है, एक ऑफलाइन है एक ऑनलाइन है। दोनों प्रोसेस हम आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकार से जो है उसको आवेदन कर पाएंगे। दोस्तों, सिंपली आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि चेक आधार बैंक सीडिंग स्टेटस। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा कि आपको जो है बैंक सीडिंग स्टेटस चेक करने के लिए आपको पहले देखना होगा कि आपका सीडिंग है या नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, जो आधार नंबर होगा वो आप यहाँ पर डाल देंगे, जैसे कि यहाँ पे डाल देते हैं। उसके बाद में जो कैप्चा कोड है दोस्तों, इसको सिंपली करके एक सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही आपके सामने में जो है कुछ जो है इस तरह का आपको आ जाता है, ठीक है। जिसमें कि यहाँ पे देख सकते हैं कि चेक आधार बैंकिंग लिंकिंग स्टेटस, कांग्रेचुलेशन बैंक मैपिंग हैज बीन डन, इस तरह से। लेकिन दोस्तों क्या है कि कुछ दिन से ये साइट जो है थोड़ा डाउन चल रहा है, तो आप इस जगह पर चेक नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी जो है फिलहाल आप जो है एक और ऑप्शन है जिसको कि हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से चेक कर पाएंगे। सहारा का ये पोर्टल है दोस्तों, जहाँ की सारा रिफंड का जो है पेमेंट दिया जा रहा है। तो यहाँ से दोस्तों आपको जो है सिंपली क्या करना होगा कि आपको जो है यहाँ से चेक करना होता है। तो आप जो है यहाँ पे जो आपका आधार नंबर है उसको आपको लास्ट का जो है नंबर डालना होता है, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो मोबाइल नंबर है उसको आपको यहाँ पे इंटर कर लेना है। और इंटर करने के बाद में आप यहाँ पे ओटीपी प्राप्त करे पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे आपको एक ओटीपी प्राप्त होगा। ओटीपी प्राप्त होते ही आप जो है आगे प्रोसेस कर पाएंगे। ओटीपी आप उसको वहाँ पे डालेंगे और ओटीपी डालने के बाद में जो है आपको बता दिया जाएगा कि आपको किस बैंक में लिंक है और किस बैंक में लिंक नहीं है। और यहाँ पे जब ओटीपी प्राप्त हो जाने के बाद में थोड़ा सा प्रतीक्षा कर लीजिए, क्योंकि सर्वर जो है थोड़ा डाउन चल रहा है। तो जैसे ही क्लियर हो जाता है उसके बाद में हम पूरी प्रोसेस बताएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों एक ऑफलाइन का भी सिस्टम है जो कि हम बता देते हैं। आधार सीडिंग प्रोसेस का जो ऑप्शन है ये एक ऑफलाइन फॉर्म है जो कि आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसका भी लिंक प्रोवाइड कर देंगे। इस फॉर्म को आप जो है लेके जाएंगे बैंक में, और आप जो है बैंक मैनेजर या जो भी काउंटर पर होंगे वहाँ पे आप बोलेंगे कि हमको आधार सीडिंग करवाना है, जो कि आपको एक पासबुक और आपका पैन कार्ड लगेगा और साथ में आधार कार्ड लगेगा। इस चीज़ को देने के बाद में आपको आधार सीडिंग हो जाता है और 24 से 48 घंटे में आपका जो है आधार सीडिंग फाइनल रूप से हो जाता है। तो जो भी आपका स्कॉलरशिप का आता है या पीएम किसान सम्मान निधि योजना का आता है, या आप जो है सहारा पे भी जो है करना चाह रहे हैं तो उस पर तो इस तरह से जो है आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि नंबर जो है गलत बताया जा रहा है। तो नंबर जो है फिर से जो है ओटीपी प्राप्त करने के लिए करेंगे। नंबर सही है लेकिन थोड़ा सर्वर की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। तो आप इस पर भी चेक कर पाएंगे कि आपका जो है आधार सीडिंग किस अकाउंट से है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन हमने बता दिया आपको, जो कि आप जो है लिंक करवा सकते हैं। पहला ऑप्शन तो जो है आपको फॉर्म जो है ऑफलाइन जो है आप कर सकते हैं, जो हमने आपको फॉर्म दिखाया। और एक ऑप्शन है ऑनलाइन है, ठीक है, जो कि आप जो है कर सकते हैं। तो ये 2 ऑप्शन है। तो आपको जो है कंफर्म रूप से चेक करना है कि आपका किस बैंक में आधार सीडिंग है और किस बैंक में नहीं है। क्योंकि आपका अगर सीडिंग नहीं रहता है तो आपका जो है जो भी सारा रिफंड का पैसा हो या फिर जैसे प्रधानमंत्री निधि सम्मान योजना का पैसा हो, कोई भी पैसा आपको नहीं आने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से आप चेक कर पाएंगे दोस्तों। तो आशा करते हैं दोस्तों कि हमने पूरी जानकारी दिया है, क्योंकि दोस्तों ये साइट थोड़ा काम नहीं कर रहा है। अगर फाइनली रूप पे काम कर जाता है तो हम आपको दिखा देते कि कैसे आपका जो है सीडिंग होता है। क्योंकि एक ऑप्शन तो हमने आपको बता दिया कि इसी तरह से आप चेक कर सकते हैं। तो जब भी ये साइट काम करता है तो आप यहाँ से चेक कर पाएंगे। और दूसरा जो है आप एक ऑफलाइन के माध्यम से कर सकते हैं, जो कि आपको बैंक जाना होगा, ठीक है दोस्तों। और तीसरा तो ऑप्शन यही था, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि आधार नंबर या मोबाइल नंबर अमान्य है। तो यहाँ पे दोनों हमने सही दिया है, लेकिन ये जो काम नहीं कर रहा है तो इसके लेके कंफर्म नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो आशा करते हैं दोस्तों कि हमने पूरी जानकारी दिया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। साथ में चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।